मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। एक और गुलामी की निशानी है जो बहुत दर्द देती है हमको आज़ादी के 62 साल में। अंग्रेज चले गए, हमने अंग्रेजियत को विदा नहीं किया इस देश से। अंग्रेज तो चले गए, मार के भगा दिया, किसी तरह से उनसे अपने देश को छुड़वा लिया, लेकिन अंग्रेजी तो जस की तस है और ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेजों का जो आखिरी अधिकारी था जिसका नाम था माउंटबेटन, उसने इस देश में एक जानकारी लेने के लिए सर्वेक्षण कराया कि हम अंग्रेज जब जा रहे हैं तो अंग्रेजी बोलने वाले भारत में कितने हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं और अंग्रेजी सीखने वाले स्कूल, सिखाने वाले स्कूल कितने हैं। तो 1946 में एक जानकारी ली गई, सर्वेक्षण किया गया, तो पता चला कि कुल जमा पूरे भारत में 347 अंग्रेजी भाषा के स्कूल थे 1946 में, 347। और ये माउंटबेटन ने लिखा है, खुद अपने हाथ से दर्ज किया। वो कहता है कि 1% से बहुत कम भारतवासी हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं, और 347 अंग्रेजी स्कूल हैं बस। लेकिन अब आज़ादी के 62 साल के बाद हम अगर गिनती करते हैं तो पता चला कि 37,000 से ज़्यादा अंग्रेजी स्कूल तो हमारे देश में वो हैं जो डॉन बॉस्को इस लेवल के हैं। और गांव-गांव, गली-गली जो कॉन्वेंट स्कूल खुल गए वो तो 1 लाख से ऊपर है। इसका मतलब क्या है? अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी ज़्यादा बढ़ी है इस देश में, और अब अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भी इस देश में 2 करोड़ से ऊपर है। अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या भी 2 करोड़ से ऊपर। और अब तो हम इस बात के लिए तुलना करते हैं अपनी कि हम अमेरिकन स्टाइल की अंग्रेजी बोल सकते हैं, अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी बोल सकते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट की अंग्रेजी बोल सकते हैं। उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं इस देश में। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए, इस देश में हिंदी सिखाने वाले, संस्कृत सिखाने वाले, मराठी सिखाने वाले, कन्नड़, तमिल, तेलुगु सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं देखे मैंने। ब्रिटिश एक्सेंट की अंग्रेजी सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट, अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट। और हमने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि इस देश के सारे उच्च पदों पर वही बैठेंगे जो अंग्रेजी जानते हैं। माने किसान, मजदूर, धोबी, लोहार, कुर्मी, धुनकर, बुनकर, जो 5,447 जातियों में बटे हुए लोग हैं, वो बैठेंगे ही नहीं उच्च पदों पर जब तक कि वो अंग्रेजी नहीं जानते। इससे बड़ा अपमान और अत्याचार क्या हो सकता है उन हिंदुस्तानियों के ऊपर जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। हमारे देश के करोड़ों लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, तो इसमें बुराई क्या है? इंग्लैंड के करोड़ों लोगों को हिंदी नहीं आती, तो इसमें बुराई क्या है? इंग्लैंड वाले तो कभी अफसोस नहीं करते कि हमको हिंदी नहीं आती। हम क्यों अफसोस करते हैं हमको अंग्रेजी नहीं आती? इंग्लैंड में मुझे जानकारी नहीं है कि कोई माता पिता अपने बच्चों को इस बात के लिए पीटते हों को उसको हिंदी नहीं आती। इस देश में मैं लाखों माता पिताओं को दिखा सकता हूं जो अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए पीटते हैं कि उनको अंग्रेजी नहीं आती। माता पिता को खुद नहीं आती लेकिन बच्चों को जरूर सिखाना चाहते हैं। उसके लिए ट्यूटर लगाते हैं, कॉलेज में लेके जाते हैं, स्कूल में भर्ती कराते हैं, सारे काम करते हैं, उसको अंग्रेजी आनी ही चाहिए। करेगा क्या? सीख भी ली तो करेगा क्या? तो आप कहेंगे इंग्लैंड में चला जाएगा। इंग्लैंड में जाकर रहना अब सामान्य आदमी की बात, बस की बात नहीं है। कानून इतने कड़े हो गए हैं कि जो पहले से चले गए हैं उनको ही निकालने की तैयारी अब चल रही। और आप 10-20 करोड़ लोगों को अंग्रेजी सिखा दो, इंग्लैंड की तो हैसियत नहीं है कि उनको बुलाकर अपने यहां बसा ले। इनका तो सत्यानाश ही हो जाएगा ना जिनको आपने अंग्रेजी सिखाई। वो हिंदुस्तानियत और भारतीयता से तो करोड़ों मील दूर चले जाएंगे। अंग्रेजी सीखते हुए इंग्लैंड में कभी बस नहीं पाएंगे। वो तो त्रिशंकु हो गए, ना यहां के रहे, ना वहां के रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। बच्चों को बचपन से हम प्रताड़ित करते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए।
मार मार के सिखाते हैं, यही बोल, मम्मी बोल, पप्पा बोल, डैडी बोल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल। क्या क्या मूर्खताएं सिखाते हैं बच्चों को। एक कविता सुनाते हैं हमारे बच्चे। कभी कभी मैं घरों में जाता हूं, मैं अक्सर लोगों के घरों में ही ठहरता हूं, वहीं खाता हूं, वहीं सोता हूं, तो छोटे बच्चों से परिचय होता रहता है। तो किसी के भी घर में जाता हूं तो कहते देख अंकल आए हैं, कविता सुना। तो कविता नहीं, पोएम सुना, पोएम सुना। अंकल आ गए, और अंकल आ गए, चाचा जी नहीं है, मामा जी नहीं है, मौसा जी नहीं है, अंकल है। और अंकल का मतलब क्या है ये उनको भी नहीं मालूम है। तो वो बच्चे पोइम सुनाते हैं। कौन सी पोइम सुनाते हैं? रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। वो मुझे सुनाते। तो मैं उनको पूछता हूं तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है? रेन रेन गो अवे, बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां पे मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। और ये बच्चों की प्रार्थना है भगवान से, अगर सुन ली तो। भगवान ने अगर प्रार्थना सुन ली, जो बारिश गिर रही है उसको वापस खींच लिया, बुला लिया, तो करोड़ों किसान तो भूखे मर जाएंगे इस देश में। क्या मूर्खता की कविता सुना रहे हैं। रेन रेन गो अवे कम, माने दिमाग खराब हुआ है, ऊपर से सब खाली हो गया। मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहता हूं, अंग्रेजी पढ़ने वालों का सब खाली है ऊपर से। एक मिनट भी सोचते नहीं कि क्या सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं। फिर उनको जब मैं समझाता हूं कि इस कविता का तो अर्थ यह है कि बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां कभी भी मत आओ, हमें खेलना है। ये इंग्लैंड में कविता गाई जाती है क्योंकि इंग्लैंड में कभी भी बारिश आती है। इंग्लैंड में 3 चीजों का भरोसा नहीं। वाइफ, सुनिएगा ध्यान से, वाइफ, पत्नी, वेदर, मौसम, और वर्क माने नौकरी। किसी दिन नौकरी चली जाती है। किसी अच्छी खासी कंपनी में 20 साल से आप काम कर रहे हैं, जी जान लगा दिया आपने उस कंपनी के लिए, एक दिन सवेरे आपको पिंक स्लिप मिलेगी और आपको कहा जाएगा कल से मत आना। नौकरी इतनी अनसर्टेन है। तो वर्क, वाइफ, पत्नी सवेरे आपकी है, शाम को किसी दूसरे की हो सकती, कुछ भरोसा नहीं। और लंदन में, इंग्लैंड में ऐसे मैं आपको एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों की जानकारी दे सकता हूं जिन्होंने 20-20 शादियां की, फिर भी 21वीं करने के लिए तैयार हैं क्योंकि 20 रही नहीं उनके साथ। वाइफ कभी भी जाती है। और वेदर, मौसम कभी भी बदलता है। अभी बहुत तेज धूप निकली है, अभी बारिश हो जाएगी, तो बारिश का कुछ भरोसा नहीं। और शाम को अक्सर लंदन में बारिश होती है। अब बच्चे खेलने के लिए बाहर निकलते हैं, उसी समय बारिश होती है, तो बच्चे ये गाते हैं रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। बारिश तुम चली जाओ, अभी तो हमको खेलने के लिए दो थोड़ा सा, क्योंकि खेलने के लिए कोई दिन बचता नहीं है। तो इंग्लैंड के बच्चे ये गाएं तो समझ में आता है। हिंदुस्तानी बच्चे ये गा रहे हैं जहां बारिश बहुत जरूरी है, हर दिन जरूरी है, 3-4 महीने तो इतनी जरूरी है कि सारा देश भरपेट अन्न खा पाता है इस बारिश की ताकत पर। क्योंकि हमारे यहाँ तो खेती, आप जानते हैं 60% खेती बारिश के भरोसे होती है, सिर्फ 40% खेती है जिसमें पानी की व्यवस्था सरकार ने कर पाई है, वरना तो सारी खेती बारिश के भरोसे है। उस देश के बच्चे ये गाने लगे रेन रेन गो अवे, और भगवान सुनने लगे ये रेन रेन गो अवे, और इस पर एक्शन लेने लगे, तो क्या होगा इस देश का। अकल से सोचो जरा, क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को। फिर लोग कहते हैं भाई क्या सिखाएं। हमारे यहाँ तो दूसरी कविताएं हैं जो सिखाई जाती हैं बच्चों को। आप सब महाराष्ट्र के नजदीक रहते, एक मराठी कविता सुनाता हूं। ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। बारिश बारिश तुम जल्दी आओ, ज्यादा ज्यादा आओ। और बारिश को बुलाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार है इस देश का बच्चा। ये भारतीय कविता है जो इस देश की जरूरत है। ये कविता आनी चाहिए अपने बच्चों को। हमारे बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, पता ही नहीं है कि ट्विंकल कौन है, क्या है, किसको कह रहे हैं। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। शुगर ही खिलानी है उस बच्चे को, गुड़ नहीं खिला सकते।
ईटिंग शुगर नो पापा, गुड़ भी तो खिला सकते, रसगुल्ला खिला सकते हैं, जलेबी खिला सकते हैं, इमरती खिला सकते हैं, शुगर ही खिला रहे, क्योंकि इंग्लैंड में शुगर ही बनती है, रसगुल्ला बनता नहीं, गुड़ बनता नहीं, जलेबी बनती नहीं, सब कुछ अंग्रेजियत वाला। इस भाषा ने तो सत्यानाश कर दिया हमारा। इस भाषा को ऐसे ही विदा करना है जैसे अंग्रेजों को हमने इस देश से विदा किया है, वरना इस देश का भला नहीं हो सकता।